पहला प्रश्न दिया गया है आप सभी के सामने क्या, तो आपको देखना है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को किस नए प्रारूप से बदला गया है। तो ध्यान देना, पहले कौन सी शिक्षा नीति थी, तो 10+2 थी, जबकि अब कौन सी हो गई है, तो हो गई है 5334, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपको अगला प्रश्न देखना है, क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा में मूल्यांकन का नया तरीका क्या होगा। तो ध्यान देना है, मूल्यांकन का नया तरीका क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, सतत और समग्र मूल्यांकन CCE, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं इस क्लास का क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए त्रिभाषा सूत्र क्या कहलाता है। जो 3 भाषा का सूत्र है क्या कहलाएगा, तो ध्यान देना है, तो इसका सही आंसर होगा छात्रों को अपनी मातृभाषा हिंदी और एक अन्य भाषा सीखनी होगी। ये आपका त्रिभाषा सूत्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा यानी किस कक्षा से शुरू होगी। तो ध्यान देना है आप सभी को यहाँ पर, तो ये कौन सी कक्षा से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी, ध्यान देना है कि कक्षा 6 से, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, नई शिक्षा नीति के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किस सामान्य परीक्षा की सिफारिश की गई है। कौन सी सामान्य परीक्षा है कि सिफारिश की गई है, तो ध्यान देना है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की क्या है सिफारिश की गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्या, तो देखते हैं नई शिक्षा नीति 2020 के तहत परख क्या है। जो परख है वो क्या है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा छात्र मूल्यांकन केंद्र, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है NEP 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए HECI क्या है। तो ध्यान देना है क्या है, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, क्या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इस क्लास का क्या है। NEP 2020 के अनुसार मातृभाषा में पढ़ाई किस कक्षा तक करने की सिफारिश की गई है। तो ध्यान देना, जो मातृभाषा है उसमें किस कक्षा तक पढ़ने के लिए कहा गया है। तो ध्यान देना है कक्षा 5 तक, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा मिशन नेशनल डिजिटल एजुकेशन मिशन का उद्देश्य क्या है। तो ध्यान देना है, इसका उद्देश्य है आपके सामने, ध्यान देना है कि सही आंसर होगा इस प्रश्न का ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है NEP 2020 के अनुसार
स्कूल के छात्रों का रिपोर्ट कार्ड किस तरह होगा? तो ध्यान देना है, रिपोर्ट कार्ड किस तरह होगा, तो इसका सही आंसर होगा बहुआयामी मूल्यांकन। छात्र, शिक्षक और अभिभावक शामिल होंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें यदि ऑप्शन काटना भी चाहते हैं तो क्या है, जहां पर केवल मिल जाए यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल गलत हो जाएगा। ध्यान देना है, कोई बदलाव नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है क्या NEP 2020 में शिक्षा पर GDP का कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की गई है? कितना प्रतिशत खर्च करने की सिफारिश की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6%। कितना? 6%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। नई शिक्षा नीति के अनुसार बोर्ड परीक्षाओं को किस प्रकार बदला जाएगा? किस प्रकार बदला जाएगा? तो ध्यान देना, साल में कई बार देने का अवसर मिलेगा। साल में कई बार देने का अवसर मिलेगा, इस प्रकार से बदला जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है NEP 2020 के तहत किस संस्था को बंद करने की योजना बनाई गई है? किस संस्था को बंद करने की योजना बनाई गई है? तो ध्यान देना है, UGC और AICTE को बंद करने की क्या है, योजना बनाई गई, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, ध्यान देना है कि नई शिक्षा नीति के अनुसार संस्थानों का बहुविषयक मल्टी के बाद क्या है, डिसिप्लिनरी स्वरूप किस वर्ष तक लागू करने का लक्ष्य है? तो ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2040, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अब दोस्तों, इस क्लास का अंतिम प्रश्न है क्या, देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नई शिक्षक प्रशिक्षण प्रणाली का मुख्य लक्ष्य क्या है? मुख्य लक्ष्य क्या है पूछा गया है, तो ध्यान देना है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू गाइज।